अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। जी, हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नेम है तलब। और हम लोग ने तलब वाले चैप्टर का जो है टॉपिक पढ़ रहे थे, तलब की लचक। और जैसा कि हमने जिक्र किया था कि तलब की लचक किसको कहते हैं, कीमत में होने वाली तब्दीली से जो तलब के अंदर तब्दीली होती है उसे क्या कहते हैं, तलब की लचक। फिर हमने डिस्कस किया था तलब की लचक को किस तरह पैमाइश किया जाता है, तो उसके हमने 4 मेथड जो थे वो डिस्कस किए थे। पहला मेथड था फीसद तरीका, सेकंड जो है हमने कुल अखराजात का तरीका डिस्कस किया था, थर्ड नुक्ती लचक, और उसके बाद हमने कोसी लचक। तो फीसद तरीका को हमने डिस्कस किया था कि कीमत में होने वाली फीसद तब्दीली से जो तलब में फीसद तब्दीली आती है उसको तलब की फीसद लचक कहते हैं। ये कल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम चलते हैं कुल अखराजात वाले तरीके की तरफ। तो कुल अखराजात के तरीके की तरफ जाने के लिए हमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल अखराजात का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले कुल अखराजात का तरीका क्या है। इस तरीके के अंदर हम देखते हैं कीमत में जो तब्दीली आती है, कीमत में तब्दीली आने से पहले आप कितनी चीज़ें ले रहे थे, कितना खर्च कर रहे थे किसी चीज़ के ऊपर, और जैसे ही उसके ऊपर कीमत में तब्दीली आई तो फिर उसके बाद आपने कितना खर्च किया, तो उसको आप कहते हैं कुल अखराजात का तरीका। तो यहाँ पर कुल अखराजात का तरीका जो है वो इक्वल टू है कीमत मल्टीप्लाइड बाय मिकदार तलब। अब यहाँ पर हम सिंपल सी इसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके बाबा कहें कि आज वो आलू लेकर आए हैं 5 किलो। आप पूछें बाबा 5 किलो आप आलू ले आए हैं, क्यों, इतने ज्यादा क्यों। वो कहेंगे कि भाई 20 रुपए किलो मिल रहे थे। अब आपने कहना है कि 20 रुपए किलो और आप 5 किलो लेकर आए हैं। अब 2 किलो आलूओं की जरूरत हो आपको या 1 किलो की हो, तो 5 किलो आलू अगर आ जाएं तो आप सोचेंगे कि बाबा ने आलूओं के ऊपर कितना खर्च किया। यानी 20 रुपए के आलू, कीमत कितनी 20 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय मिकदार तलब कितनी वो लेकर आए 5 किलो। तो यहाँ पे 5 5 ज़रा 20, मतलब आपके बाबा ने आज आलूओं के ऊपर 100 रुपए खर्च किया। अब ये जो 100 रुपए है इसको कुल अखराजात कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके भी हमने 3 बुनियादी दर्जात पढ़ने, जैसे हमने कल फीसद तरीका के अंदर पढ़ा था, इकाई से ज्यादा, इकाई से कम और इकाई के बराबर। अब जब आप किसी भी चीज की कीमत डाउन हो रही होती है तो उसकी तलब बढ़ रही होती है। जब तलब बढ़ रही होती है जिसका मतलब कुल अखराजात भी बढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह का हमने एक टेबल करना है कि जहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, जब हमारी कीमत के कम होने से तलब बढ़ती जाती है तो साथ हमारे अखराजात भी जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी, यानी जो डिमांड है, जो हमारे कुल अखराजात हैं वो बढ़े। जहाँ पर बढ़ रहे होंगे हमारे अखराजात, हम कहेंगे हमारी इकाई से ज़्यादा है। फिर बाद में जाके एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे हमारे अखराजात जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे, हम कहेंगे यहाँ पे हमारे इकाई के बराबर है। फिर उसके बाद अगली स्टेज आएगी वहाँ पे कम होना शुरू हो जाएंगे, उसको कहेंगे इकाई से कम। तो यहाँ पर हम इसको जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसके 3 कवानीन हैं, इकाई से ज्यादा लचक, इकाई के बराबर और इकाई से कम, जो अभी हमने इसको जो है वो डिस्कस किया है। जब कीमत और अखराजात मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब अखराजात जो होते हैं वो बढ़ते हैं, कीमत और उसके बाद अखराजात जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह कीमतों के बाद बढ़ने कम होने के बावजूद अखराजात बराबर भी हो जाते हैं। हम कहते हैं इकाई से ज्यादा, इकाई के बराबर और इकाई से कम। ये इकाई से ज्यादा लचक, इकाई के बराबर लचक और इकाई से कम लचक। तो अब हम इसकी जो है मेन पॉइंट पर आते हैं। इसका टेबल यहाँ पे आपको जो इसकी बहुत अच्छी इंशाल्लाह समझ आएगी। यहाँ पे देखें, फर्ज करें कोई भी चीज है, आलू ही ले लें, आज जो है हम आलू को डिस्कस करते हैं। आलू की कीमत जब 90 थी, ठीक है, आलू की कीमत जब 90 थी तो क्या हुआ, आपने 2 किलो आलू लिए, इसी तरह ही था ना। 90 की अब कीमत थी तो आलू 2 किलो लिए, तो इन 90 मल्टीप्लाइड बाय 2 अभी हमने फॉर्मूला किया है। आपने हर जो है रो को मल्टीप्लाई करते जाना है, फिर हमें पता लगेगा कि हमारी इकाई से ज्यादा है, इकाई से कम है, हमारे अखराजात बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं या बराबर हो रहे हैं। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करते जाना है साथ साथ। जब कीमत 90 थी तो तलब आपकी कितनी थी 2 मल्टीप्लाइड बाय 90 क्या आ जाएगा 180।
80। इसी तरह जैसे कीमत 10 रुपीस कम हुई तो आपका 1 पॉइंट जो तलब है वो बढ़ गई, यानी जहां आप 2 किलो ले रहे थे अब आपने 3 किलो ले लिए। अब फिर 80 मल्टीप्लाई बाई 3 240 आ जाएगा, यानी कुल खर्च आपके कितने आ गए 240। इसी तरह कीमत मजीद कम हुई 70। अब आपकी तलब क्या हो रही है, आप तलब बढ़ा रहे हैं, कीमत कम होती जा रही है, तलब बढ़ती जा रही है, और अखराजात यहाँ पर अभी तक जो हमारे अखराजात हैं वो बढ़ रहे हैं। पहले 180, फिर हमारे 240, फिर उसके बाद 280। इसी तरह कीमत हमारी मजीद 60 से 10 तक आ जाएगी और हमारे अखराज तलब जो है वो क्या हो रही है, ये देखें बढ़ती जा रही। अब यहाँ पर मेन जो पॉइंट डिस्कस करने वाला है वो ये है, जैसे जैसे आपकी कीमत कम हो रही है तो यहाँ पे देखिए 280 के बाद आपका क्या आ गया है 300। 300 के बाद आप देखें आगे भी जाके आप देख फिर दोबारा 300 आ गई, यानी देखें यहाँ पर आपकी इकाई के बराबर ही हो रही है, 300 आ गई है। यहाँ पे देखें आपके अखराजात 180, फिर 240, फिर 280, फिर 300, 300 के बाद फिर 300 आ गया। उसके बाद आप देखें अब आपके अखराजात देखिए, तलब तो आपकी बढ़ रही है, अभी भी तलब बढ़ा रहे हैं आप लोग, कीमत आपकी क्या हो रही है कम होती जा रही, तलब आपकी बढ़ती जा रही, लेकिन आप अखराजात देखें कि अखराजात अब आपके क्या होने लग गए हैं, 300 के बाद आपके अखराजात फिर कम होना शुरू हो गए हैं, इवन के 100 पे आ गए हैं। अब यहाँ पर जब तक हमारे अखराजात जो थे वो बढ़ रहे थे 180, 240, 280, यानी ये जो तीन दर्जात हैं, यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इकाई से ज्यादा है, यानी इकाई से ज्यादा को ये शो कर रहा है। इसी तरह जब हमारे दोनों कॉलम रोज जो है हमारी 300 दोनों बराबर पे आ रही हैं, इसका मतलब इकाई के बराबर है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद आप यहाँ पर जब इसको देखेंगे अब इसका पर क्या हो जाएगा, उसके पास जो है उसको कम होना शुरू हो गई है, तो इसको हम कहेंगे अब हमारी इकाई से कम हो गई है, इकाई से क्या हो गई है अब ये कम होना शुरू। इन जो रोज को जो डाटा है इनको हम लेंगे इकाई से कम, इन दो को हम लेंगे इकाई के बराबर, और जो ऊपर वाले हमारे ये तीन है ये इकाई से क्या है ज्यादा है। तो जब हम इसको ग्राफ के ऊपर शो करते हैं तो ग्राफ पे शो करने के लिए यहाँ पर वैसे ही हमारा यहाँ पर मिकदार तलब नीचे हम इसको लेबल करेंगे, यहाँ पर हम इस तरफ इसको कीमत का करेंगे। जब यहाँ पर हमारी यही वैल्यूज 90 कीमत जो है आप 10 से जो है 90 तक जो है यहाँ पर आप इसको जो है लेबल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप नीचे से जो है आपकी चूंकि आपकी जा रही है 2 से 3 की तरफ, तो आप इसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, आप इसको 2 से लेकर 3 तक जो है आप इसको यहाँ से आप अप टू 10 तक इसको क्या कर लेंगे, आप लेबल कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो ऊपर से जहाँ तक ये जो ग्रीन आ रहा है यहाँ पर आपका यहाँ पे भी ग्रीन शो है, तो आपके यहाँ तक जो पॉइंट्स हैं वो इकाई से ज्यादा हैं। उसके बाद ये ब्लू वाली जो लाइन है यहाँ पे आपका 300 100 है, तो यहाँ पे जब आप इसको मिला लेते हैं तो यहाँ पर आप इसको कहेंगे इकाई के बराबर है। उसके बाद मजीद जब आप नीचे मजीद जैसे जैसे आपकी नीचे आ रही है आपकी डिमांड, आपके अखराजात क्या हो रहे हैं कम होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी क्या है इकाई से कम। तो इसको कहते हैं कि ये आपके मुख्तलिफ दर्जे के दर्जात की जो क्या कर रहे हैं अक्कासी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको बस शो ऑफ कर दें या इसके बराबर लिख दें तो ये आपके इकाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।